एक मिनट भैया। I told myself that maybe he ain't worth क्योंकि बहुत दिनों से जो इतनी ज्यादा गंदगी हो रही थी उस वो व्हाइट के संग बहुत ही लाइट पर्पल ब्लैक। ये कैबिनेट फुलवान कहाँ पे? हाँ 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 स्टार्टिंग में हाँ हाँ। ये वो कैबिनेट है। तो इसका कलर तो दिख ही गया जो इसमें लगा है। हाँ ये देखिए ये आ गया है किचन का काफी सारा सामान जिस लगेगा पत्थर शायद कल या परसों में, जिससे कि आप किचन के कलर का अंदाजा लगा लोगे। well the taste is bitter. Oh go on, chewing my bones and when he's done he's spitting me out. I just can't help myself. One for the pain, no hesitation, took us again, nothing can save us, yeah. I just wanna be around you. जैसा कि आप लोगों को पता है कि घर में एक बड़ा काम चल रहा है, उसे मैं बड़ा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो काम है किचन का। तो मैं कुछ बहुत अलग तरीके का कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों से मेरा जुड़ाव और जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं आपके कमेंट्स रिसीव करूँ और आपके सामने आती रहूँ। इसीलिए मैं वीडियोस लगातार बना रही हूँ और जो भी अपडेट किचन के हो रहे हैं वो मैं आपको दे रही हूँ। कुछ वीडियोस के कमेंट जो है पीछे मैंने मिस करे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने अपनी एक प्लानिंग बना ली है जिससे मैं सारे कमेंट्स को पढ़ रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि रिप्लाई भी करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। You can ride out the blue. I wanna do what you want to. अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा वाला पत्थर मैं लेकर आई हूँ और कौन से कलर का है। तो देखो ये है वो एक्चुअली जो लगेगा किचन प्लेटफॉर्म में, ये है वो पत्थर। और ये मैंने लिया है एक ऐसे कलर का जिससे कि आप किचन के कलर का अंदाज़ा लगा लोगे। तो ये है वाइट कलर का और ये है ग्लास वाइट। मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब, बिल्कुल काले काले बादल आ रहे हैं ऊपर। और अपने बहुत सारे प्लांट्स जो मेरे यहाँ रखे हुए थे ना वो सब मैंने ऊपर ही छत पर पहुँचा दिए हैं। और यहाँ का हाल भी देखो कितना ख़राब हो रहा है इस तरह से। तो अब लगेगा पत्थर शायद कल या परसों में लग जाएगा। तो जैसे जैसे जो चीज़ लगती जाएगी मैं आपको बताती रहूँगी। किचन के लिए जो स्टोन है वो आपने देख लिया, वाइट कलर का, वो नैनो वाइट है। मैंने ग्लास वाइट बोला, वो एक नैनो वाइट पत्थर है। और जो मेरी चॉइस थी वो क्वार्ट्ज और नैनो वाइट के बीच में मतलब शफल कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूँ, लेकिन क्योंकि मैंने क्वार्ट्ज को देखा नहीं था तब तक। लेकिन जब मैंने क्वार्ट्ज को देखा तो वो थोड़ा सा मैट फिनिश में मुझे अवेलेबल थे यहाँ पे। तो मुझे मैट फिनिश नहीं चाहिए थी, मुझे एक तो बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश चाहिए थी, किचन में चमकदार वाली फिनिश चाहिए थी। तो मैंने क्वार्ट्ज को छोड़ा और क्वार्ट्ज में मुझे बिल्कुल प्लेन वाइट नहीं मिल रहा था, मुझे बिल्कुल प्लेन स्मूथ वाइट चाहिए था जो कि नैनो वाइट में ही था। और जो नैनो वाइट ये पत्थर है, आजकल बहुत वैरायटी है इनमें, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे G5 है, G7 है, बहुत सारी कंपनीज का ये आता है और अलग अलग ब्रांड्स का, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वो है। और इसमें भी ना थिकनेस के हिसाब से ये आते हैं अलग अलग। तो बहुत वैरायटी है इसमें, ये बहुत सस्ते भी आपको मिल जाएंगे, अच्छे भी मिल जाएंगे। एक मैंने और मार्केट में देखा था, वो नैनो वाइट से था, नैनो वाइट नाम से ही था, लेकिन एक्चुअली वो जो स्टोन था वो एक तरीके से आप ये बोलिए वो टाइल्स का वाला मटेरियल था वो। और जो भी ये स्टोन्स होते हैं बेसिकली ये नेचुरल स्टोन्स नहीं होते हैं। तो वो जो टाइल वाला स्टोन था वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, हालांकि लोग उसे किचन में अभी भी लगा रहे हैं। और उसके रेट जो है नैनो वाइट जो आप लेंगे मार्केट में उससे लगभग हाफ मिलते हैं, हाफ प्राइस पे वो मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैंने तो यही लिया है नैनो वाइट। और देखो पहले ये मिथ था कि जो वाइट मार्बल होते हैं या वाइट पत्थर होते हैं उस पर दाग लग जाते हैं, स्टेन्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, उसमें जो है थोड़े से वो गरम अगर आप उस पर कुछ रख दें तो दिक्कत आती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, चाहे आप क्वार्ट्ज लें चाहे आप नैनो वाइट लें, लेकिन नैनो वाइट में थोड़ी सी ये चीज़ें और अच्छी हैं। इसमें आपको कोई, ये बिल्कुल स्टेन फ्री है, इसमें दाग नहीं लगते हैं, इस पे गर्म ठंडे का बहुत मतलब असर नहीं होता है और स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं। तो अभी मैंने यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन जो रिव्यूज़ देखे हैं और जो चीज़ें मैंने थोड़ी सी सर्च करी हैं उसके हिसाब से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और होता भी क्या है, जब आप अपने लिए चीज़ें कर लेते हैं तब आपको एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि गलती करते करते आपको पता चल जाता है और फिर आप बहुत अच्छा जो है दूसरे को गाइड कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गया है किचन का काफ़ी सारा सामान जिससे फ्रेम बनेगा। ये यहीं रखा हुआ है, बाहर ही रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होती। बाहर अगर इस पर बारिश भी पड़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। और देखो कितनी सारी गंदगी हो रखी है घर में,
जब काम चल रहा है तो ये रखा है सारा। तो ये फ्रेम का सामान है और यहाँ पे भी रखा हुआ है ये रहा। We can leave and run away someday, someday. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it, don't you? ये कैबिनेट खुलवाऊँ या बाद में खुलवाऊँ? तो एक ये बाद में हैंडल वाली खुलवा दीजिए बस। नहीं, हैंडल वाली खुलवा देता हूँ। ये ओपन कैबिनेट है, लास्ट वाली जो कलर कैबिनेट है अपनी। लास्ट में कौन सी कलर कैबिनेट है? ओपन कैबिनेट नहीं आ रहा हमारा कहाँ राइट हैंड पे? पे हाँ 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 स्टार्टिंग में। हाँ हाँ ये वो कैबिनेट है। तो इसका कलर तो दिख ही गया जो इसमें लगा है। हाँ ये ठीक है, थोड़े से हैंडल दिख जाएंगे तो अच्छा है। Need to, 'cause I need you. Yeah, so call me anytime that you need a कम नहीं निकलोगे बेटा, देख इधर से निकल जाएगी क्योंकि तुम्हारी लकड़ी की कम हो सकती है, ब्लैक हो सकती है और वाइट भी कम नहीं होगी। मनोज जी आपको दिखा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या चीज़? आपको ले लूँ वीडियो में? हमारा तो काम ही है। I got you, and you got me too. किचन की कलर स्कीम एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर पूरा लुक जो है किचन का डिपेंड करता है। तो मैं जो आज के वीडियो में आपको वही चीज बताने वाली हूँ, यानी कि हिंट देने वाली हूँ और आपको गेस करना है कि किचन की कलर स्कीम क्या है। और जो भी आप गेस करें ना उसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। तो देखिए पहली जो मेरी सबसे पहली वाली किचन थी उसमें कोई अलमीरा क्लोजेट कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ओपन थी, बता चुकी हूँ आपको। और उसमें मैंने काफी लंबा टाइम अपना निकाला। और उसके बाद करीब 3-3.5 साल पहले मैं इस वाले घर में आई थी जहां मुझे किचन जो मुझे मेरी थी वो एक मॉड्यूलर किचन थी और उसका कॉम्बिनेशन था वाइट और पर्पल। एक्चुअली जो मैंने प्लान किया था किचन का कलर कॉम्बिनेशन वो वाइट के संग बहुत ही लाइट पर्पल प्लान किया था, जैसे कुछ बहुत लाइट मूव कलर होता है वो। और उसी के हिसाब से मैंने किचन का प्लेटफॉर्म भी डिसाइड किया था और वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले एक वीडियो में कि कुछ अप्स एंड डाउन की वजह से कुछ ऐसे आए लाइफ में कि मैं वो कलर कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं कर पाई। कारपेंटर ने अपने हिसाब से ही पूरी किचन जो है बना दी। मैंने उसमें बहुत काम मतलब टाइम निकाला, चलता रहा काम, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आई, बताया था मैंने आपको, जिसकी वजह से किचन फंक्शनल नहीं रह गई थी। तो अब जो कलर स्कीम है वो तो आप लोग देख लीजिएगा क्या है। लेकिन अगर मैं अपनी फेवरेट कलर स्कीम्स की बात करूं तो सबसे पहले जो मेरा मन था वो था वाइट के संग ग्रे का कॉम्बिनेशन रखने का। और वाइट के संग बहुत ही एक मस्टर्ड येलो कलर भी बहुत अच्छा लगता है और कुछ लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं मुझे थोड़े से वाइट के कॉम्बिनेशन में। और एक्चुअली मैं थोड़ी सी ना, अब जो आगे देखिएगा आप लोग, जो ये कलर कॉम्बिनेशन है ये आप ये तो नहीं कह सकते हो कि ये मेरी ड्रीम किचन है, क्योंकि ड्रीम तो देखिए बहुत बड़े होते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। आप उसके काफ़ी पास तक जा सकते हैं अपने ड्रीम के, क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी चीज़ें डिपेंड करती हैं वो सबसे पहले आपका बजट क्या है, बजट के साथ आपके पास आपकी सर्कमस्टांसेस क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं, और कंफर्ट जो और फैमिली मेंबर्स का है स्पेशली घर में वो कैसा है, मतलब वो लोग क्या जो आप बनाने जा रहे हो उससे कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन्हीं को ध्यान में रख के मेरी किचन अब बन रही है। जो भी डिज़ाइन या ड्राइंग बनाई जाती है वो ब्रांड को दे दी जाती है और वहाँ से किचन बनकर तैयार होकर आती है। तो जो भी मैंने एक 3D ड्राइंग मनोज जी के साथ बैठ के तैयार करी थी उसको लेके, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, एक्चुअली काम चल रहा है और मुझे साथ साथ उन्हें बताना भी पड़ रहा है कि क्योंकि काम के साथ साथ सारे वीडियो शूट हो रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि 3D ड्राइंग मैंने पसंद कर ली थी और उसके हिसाब से जो है ड्राइंग भेज दी जाती है आगे कंपनी के पास और कंपनी आपको जो है पूरी किचन भेज देती है बना के और फिर यहाँ पे उसका इंस्टॉलेशन का काम होता है। तो वो पूरी किचन आ गई है, मतलब पूरा जितना भी सामान था किचन का वो आ गया है। लेकिन इसका भी एक प्रोसेस होता है, स्टेप होता है और स्टेप बाई स्टेप ये सारी चीज़ें लगती हैं और थोड़ा सा हल्ले को इग्नोर करिएगा। और इसमें इस किचन को लगने से पहले प्लेटफॉर्म बनता है, तो प्लेटफॉर्म जो बनता है वो एल्यूमिनियम का बनता है जो कि आज बन रहा है। जब वो पूरा बन जाएगा प्लेटफॉर्म तो मैं आपको वो सारे चीज़ें दिखा दूंगी कि किस तरह से वो बन रहा है, किस तरह से उसे इंस्टॉल किया जा रहा है। We can always make it through. कर लीजिए भैया काम। What we do, जो मेरी किचन है इसमें जितने भी पूरा जो पत्थर लगेगा वो एक मेटल फ्रेम पे लगेगा। is what we do.
और ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है जो कि मुझे लगा। ये सारे जो देखिए नीचे बना हुआ था पूरा एक बेस, और बेस के ऊपर एल्युमिनियम के फ्रेम रखे जा रहे हैं। ये जो एल्युमिनियम के फ्रेम है इसी के ऊपर पूरा पत्थर रखा जाएगा, और ये साइज़ के हिसाब से आते हैं, जो भी साइज़ भेजा जाता है, जो बनाया जाता है उसी साइज़ के हिसाब से आते हैं। और फिर इनको जो ये मतलब ये काट के पूरा लगाते हैं बिल्कुल उसी मेज़रमेंट से। इसके बाद पत्थर का काम होगा और फिर ऊपर का किचन का काम होगा। तो ये एल्युमिनियम के फ्रेम लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो देखो अब जब ये पूरा हो जाएगा, जो भी आज रात तक काम जब तक भी चलेगा तब तक मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँगी। और इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, क्योंकि बहुत दिनों से जो इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही थी उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन आज जो है इतनी गंदगी नहीं हो रही है। सिंपल बस थोड़ा बहुत काटा पीटी का काम हो रहा है। तो साथ के साथ ड्राइंग को देखकर बनाई जाती है ये पूरी, बनाया जाता है ये जो नीचे का बेस होता है। तो देखिए वही टाइल्स का बेस है और उसके ऊपर ये एल्युमिनियम का फ्रेम लगाया जा रहा है। आज रात तक तो भैया आप कंप्लीट कर दोगे इसको? हो जाएगा पूरा ये, और इसके ऊपर लकड़ी भी लगा दोगे? WPC डाल देंगे इसके ऊपर। उसे WPC बोलते हैं। तो वो लकड़ी की लगती है? लकड़ी की नहीं होती है, वो फाइबर की भी होती है। तो जो बाहर रखा हुआ है वो फाइबर का पीस रखा हुआ है? हाँ वही है। तो वो जो फाइबर का पीस है उसी को कट करके आप इसके ऊपर लगाओगे? अच्छा, और उसके ऊपर फिर पत्थर आ जाएगा? उसके ऊपर पत्थर आ जाएगा आपका। अच्छा, तो फिर ये तो एल्युमिनियम का है, तो ये हिलता तो नहीं है, गिरता तो नहीं है? नहीं गिरेगा? मजबूत होता है ये? इसका फायदा क्या है? ये तो वाटर प्रूफ होता है, तो इससे पानी वानी से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, पानी से इसमें कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी डाल लो पानी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे कहीं। अच्छा, और दीमक वगैरह? नहीं लगेगी। दीमक भी नहीं लगेगी? दीमक भी नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब ये चीज़ बढ़िया है बजाय इसके कि हम लकड़ी का काम करवाएं। अच्छा, जब ये पूरा हो जाएगा रात तक तब मैं आपको दिखाऊंगी। और जो घर में बची हुई टाइल्स थी वही मैंने सब पीछे लगवा दी हैं यहाँ की तरफ, तो वो इतना दिखाई भी नहीं देती हैं और क्लीन भी रहेगा, साफ़ सुथरा भी रहेगा। तो अब देखिए आज तैयार हो जाएगा फ्रेम। जब फ्रेम तैयार हो जाएगा तो शेयर करूँगी आपके साथ। यहाँ पे क्या करोगे भैया आप? काटनी है। क्या ये शीट काटनी है? काटनी है। We don't need nobody else. I got you, and you got me too. I've been saving you. भैया चाय Save me लीजिए। too. Yeah, I need it. Don't you need me too? 'Cause I need you. Yeah, so call me anytime that you need a favor. Call me. रात के 8 बज रहे हैं और अभी भी काम चल रहा है। जब तक उन्हें अपना काम मतलब वो ऊपर वो फ्रेम लगा के नहीं जाएंगे, कंप्लीट फ्रेम नहीं होगा, तब तक काम चलता रहेगा। देखते हैं रात में कितनी देर तक काम चलता है। Save you. Call me anytime that you need a friend and call me. ये पूरा लग गया है अच्छी तरीके से। रात के बज रहे हैं करीब 9:30 या 10 और ये सब लगा के वो चले गए हैं। अब इसके ऊपर पत्थर रखा जाएगा। Anytime when you're out of tight and you. I got you. ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैं अपडेट आपको किचन के दिखा रही हूँ। किसी भी रीजन से अगर आपको ये चीजें पसंद आती हैं तो आप लाइक जरूर किया करो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लो, क्योंकि अब जितनी भी किचन की पिक्चर्स होंगी, जो भी मैं सामान लूंगी, वो सारी चीजें मैं इंस्टाग्राम पे आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। Yeah, I need. जो किचन है मेरी वो अरांशिया ब्रांड की है।